हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 5 अ फनी मैन। ठीक है, पोएम है ये हमारी। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक फनी मैन के बारे में। ठीक है, बहुत ही फनी पोएम है ये। ठीक है, फर्स्ट हम एक्टिविटीज करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। Look around you for things or people that make you laugh. अपने चारों तरफ ऐसे चीजें और ऐसे लोग देखें जो तुम्हें हंसाते हैं। Write them in bubbles given below. नीचे हमें ये bubbles दिए हैं, इनमें हमें उन चीजों को या उन persons को लिखना है। Share the reasons of your answers with your classmates and teacher. और जो रीजन है तुम्हारे आंसर का वो हम डिस्कस करेंगे अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ। ठीक है, तो ऐसे क्या चीजें हैं जिन्हें देखकर हमें हंसी आती है? सबसे पहले क्या हो सकता है? अगर हम कुछ टीवी में देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं? मान लो कार्टून्स देख रहे हैं, है ना? कार्टून्स में क्या होते हैं? फनी होते हैं काफी। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफी फनी होते हैं, है ना? कभी वो गिर रहे हैं, कभी जंप कर रहे हैं, कभी वो फनी वॉइस में बात कर रहे हैं, तो उनकी इन सब चीजों से हमें हंसी आती है। और क्या हो सकता है? कॉमेडी मूवीज हो गई, फनी मूवीज होती है जो, ठीक है, उसमें इतना मजाक मस्ती मजाक होता है तो उससे भी हमें हंसी आती है। उसमें जो एक्टर्स होते हैं वो काफी फनी सीन्स करते हैं जिससे हमें हंसी आती है। और क्या हो सकता है? जोक्स, ठीक है, कोई हमें जोक्स सुना रहा है, फनी जोक्स, उससे भी हमें हंसी आती है। और क्लाउन हो गया, जोकर होते हैं, ठीक है, जोकर कैसे होते हैं? जैसे देखो ये दिखाया है ना, कैसा ये क्लाउन? इसने काफी कलरफुल कपड़े पहने हैं और ये काफी फनी थिंग्स करता है जिससे हमें काफी हंसी आती है। और क्या हो सकते हैं? हमारे ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो भी हमें हंसाते हैं ना कई बार। तो हम लिख देंगे माई लिटिल ब्रदर या फिर सिस्टर। ठीक है, हमारे ब्रदर सिस्टर के कई बार काफी फनी थिंग्स करते हैं, फनी एक्ट करते हैं जिससे हमें हंसी आती है। ठीक है, तो ये हो गई, एक हो रह गया। और क्या हो सकते हैं? कुछ हम वीडियोस देखते हैं अपने फोन में, यूट्यूब्स वगैरह पर, है ना, वीडियोस देखते हैं एनिमल्स की, फनी एनिमल वीडियोस। वहाँ जब हम एनिमल्स को देखते हैं, कोई भी कैट है या डॉग है, वो काफी उनके रिएक्शंस होते हैं या जो उनके एक्शंस होते हैं काफी फनी होते हैं, तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी डन। ये एक जोकर है, ये यहाँ सिली थिंग्स कर रहे हैं जिसे देखकर ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अब हम करते हैं अपनी पोएम स्टार्ट। लेट अस रीड। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन। एक दिन एक आदमी आता है और वो कैसा है? एक फनी काइंड का, बहुत ही अजीब तरह का आदमी है। केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। वो इस स्ट्रीट पर, इस गली पर टहलते टहलते आया। ही वोर का मतलब पहनना, उसने पहना हुआ था अ शू अपॉन हिज हेड, है ना? अब ये पढ़ के कितना फनी लग रहा है कि वो पर्सन आया जो, उसने अपने सिर पे क्या पहना था? शू, एक जूता पहना था। जबकि सिर पर तो हम क्या पहनते हैं? हैट पहनते हैं। एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, और अपने पाँव पर उसने क्या पहना था? हैट। तो वो उल्टा ही था। हम लोग क्या करते हैं? सिर पर हैट पहनते हैं और अपने पैरों में शू पहनते हैं, और उसने इसका अपोजिट किया था, सिर पर पहना है शू और फीट में पहना है हैट। तो वो काफी फनी था। He raised the shoe. उसने शू को उठाया, raised का मतलब उठाया, and smiled at me, और मुझे देखकर उसने स्माइल की। His manners were polite. अब उसने क्या किया? हम अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम अपना हैट उतार के, है ना, अपना हैट उतारते हैं, उसका वेलकम करते हैं सामने वाले पर्सन का। तो उसने भी यही किया, उसने सिर पे क्या पहना था? शू। तो उसने अपने शू को उतारा और मुझे देख के उसने स्माइल की। तो इससे देख के हमें क्या लगता है कि इसके जो मैनर्स हैं, उसका जो तौर तरीके है वो बहुत ही पोलाइट है। पोलाइट मतलब प्यारा, विनम्र। ठीक है,
तो वो काफ़ी अच्छा इंसान था, उसका जो बिहेवियर था वो अच्छा था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, लेकिन मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा था और ना ही ऐसा सच अ फनी साउंडिंग साइड, और ना ही इतना अजीब, इतना फनी नज़ारा मैंने देखा था। ही सेड, उसने कहा, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज। तो पूछ रहा है मुझसे, योर हाइनेस हम किसे बोलते हैं, कोई रॉयल वे में बोलते हैं हम, शाही तरीके से, महाराज या महारानी को, ठीक है। तो उसने मुझे कहा, क्या कहा कि हे महाराज, क्या मैं आपको एक गुलाब प्रेजेंट कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन, ही हेल्ड इट टू माई नोज। अब कहा तो उसने क्या कि आप मेरी तरफ से ये रोज स्वीकार करो, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक करंट बन, बन ठीक है, केक टाइप का होता है बन, उसमें क्या थे, करंट, करंट किसे बोलते हैं, किशमिश को, तो किशमिश वाला बन था वो। तो उसने क्या किया, टेकिंग आउट, बाहर निकाला, क्या निकाला, करंट बन, ही हेल्ड टू माई नोज, और मेरी नोज की तरफ उसने उस करंट बन को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस स्टैंजा में क्या कहा, उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक रोज देना चाहता हूँ, लेकिन उसने निकाला क्या, एक करंट बन, और मेरी नोज की और उसने आगे वो बढ़ा दिया। आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल। स्टैगर मतलब लड़खड़ाना, ठीक है। उसने एकदम से मेरी नोज की तरफ किया वो बन, मैं एकदम से लड़खड़ा गया, अगेंस्ट द वॉल, वॉल अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ, पीछे से मैं दीवार से टकरा गया, लड़खड़ा कर, ठीक है। तो ट्रैगर मतलब लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाया और फिर मैं वॉल से टकरा गया। एंड देन आई आंसर्ड, और फिर मैंने आंसर दिया, वेल, ठीक है, बहुत अच्छा। I never saw a rose with such a funny looking smell. वाह, मैंने कभी भी ऐसा रोज नहीं देखा जिसकी स्मेल इतनी अजीब है, इतनी फनी है। He then began to sing a song. फिर उसने एक गाना गाना शुरू किया, and sat down on the ground, और वो फिर जमीन पर बैठ गया। You never heard in all your life such a funny feeling sound. तुमने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसी फनी साउंड, ऐसा अजीब सी आवाज कभी भी नहीं सुनी होगी जो हमें इतनी फनी फील दे। माई फ्रेंड, वाई डू यू वियर टू हैट्स अपॉन योर फेस, आई सेड। तो स्पीकर क्या कह रहा है, मैंने उससे पूछा, मेरे दोस्त, तुमने अपने पैरों में ये दो हैट्स क्यों पहने हैं। ही टर्न, टर्न का मतलब मुड़ गया, ठीक है, मुड़ गया या घूम गया, वो मुड़ गया द अदर वे अबाउट, दूसरी तरफ। एंड होप्ड, होप्ड का मतलब कूदना, और कूदा होम, अपने घर की तरफ, ऑन हिज हेड, अपने सर के बल वो कूद कर अपने घर की तरफ चला गया। तो वो उसका चलने का तरीका भी अजीब था, ठीक है। मैंने तो उससे पूछा कि उसने अपने पैरों में दो हैट क्यों पहने हैं, लेकिन उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। उसने वो दूसरी तरफ मुड़ गया और अपने घर की तरफ गया, लेकिन कैसे गया, पैरों के बल नहीं, अपने सिर के बल पर कूद कर, ठीक है। तो ये काफी फनी पोएम थी हमारी। तो अगर इसको हम समराइज करें तो कैसे है पोएम, बहुत ही फनी है, ह्यूमरस है, जिसमें क्या बताएं, एक स्ट्रेंज पर्सन है, ये इस पोएम के स्पीकर से मिला, ये उसके गली में आया था और बहुत ही फनी था। जिसने क्या किया था, शू तो उसने अपने हेड पर पहना था और फीट में क्या पहने थे, उसने दो हेड्स पहने थे। फिर उसने क्या किया, स्पीकर से बहुत ही अच्छे से उसने बिहेव किया, अपना शू सिर से उतारा और उस स्पीकर को देखकर उसने स्माइल की। तो इससे क्या पता चल रहा था कि उसका जो बिहेवियर था, उसके जो तौर तरीके थे, वो बहुत ही प्यारे थे, पोलाइट थे, ठीक है। बट वो बहुत ही फनी था, बहुत ही फनी नज़ारा था। फिर उसने स्पीकर को क्या कहा कि मैं आपको एक रोज़ देना चाहता हूँ, लेकिन उसने क्या किया, क्या निकाला, उसने एक किशमिश वाला बन निकाला और स्पीकर की नोज की तरफ उसने कर दिया।
जो स्पीकर था वो एकदम से पीछे लड़खड़ाया और पीछे जो वॉल थी उससे टकराया। फिर क्या कहा उसने, वाह! मैंने ऐसा रोज आज तक कभी नहीं देखा जिसमें इतनी फनी स्मेल आती है। फिर जो वो स्ट्रेंज पर्सन था, फनी पर्सन था, उसने गाना गाना शुरू किया और ग्राउंड पर बैठ गया। और उसका जो सॉन्ग था वो इतना फनी था, मतलब इतनी फनी साउंड दे रहा था वो। फिर स्पीकर ने उस पर्सन से पूछा, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुमने अपने पैरों में ये हैट क्यों पहने हैं? उस फनी पर्सन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दूसरी तरफ मुड़ गया और वो अपने घर की तरफ कैसे गया? अपने सर के बल कूदकर। ठीक है? तो काफ़ी फनी है ये और काफ़ी सरप्राइज़ पोएम भी है। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये पोएम पढ़ने में, है ना? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ।